हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि किसी भी संख्या को घातांक के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं और किसी भी संख्या को अलग अलग आधार पर घातांकों के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। आज हम घातांकों के कुछ प्रगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांकों के प्रगुण क्या हैं, आइए देखते हैं। कि यदि a और b कोई दो अशून्य परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याओं से आप पहले ही परिचित हैं, तो हमने दो अशून्य का मतलब वे ज़ीरो ना हों, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यदि a और b कोई दो अशून्य परिमेय संख्याएं हों और m और n दो पूर्णांक संख्याएं हों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी अगर दो संख्या, एक ही संख्या आधार समान है दोनों का और विभिन्न अलग अलग घात हों, तो गुणा करते समय हम क्या करते हैं, उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी a टू द पावर m गुणे a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के आधार समान थे और घात अलग अलग थे, लेकिन जब हम गुणा कर रहे हैं तो घात को मिला सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी कि अगर आधार समान है और घातांक अलग अलग हैं और हम भाग दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, उसी आधार पर घातांकों को हम घटा करके लिख देते हैं। यानी a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तीसरा है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि a और b तो हमने अपने मन से संख्याएं ली हैं जो कि अशून्य हैं, यहाँ आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात शून्य अगर कर दी जाए तो उसका मान क्या आता है, सदैव 1 ही आता है, चाहे वो a हो या b हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई b होल टू द पावर n। यानी अगर इसको अलग अलग लिखा गया है, दोनों के घातांक बराबर हैं और आधार अलग अलग हैं, भाग किए जा रहे हैं, तो उनको एक ही आधार पे हम एक पावर बना सकते हैं। यानी कि इसको हम a बाई बी पूरे का पावर n करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m। यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आधार दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन आप गुणा कर रहे हैं और घात समान है। घात जो पावर्स हैं वो अगर समान है तो गुणा करते हुए क्या हो जाएगा, दोनों आधार को हम एक साथ ले लेंगे और वही पावर इस पे यूज़ कर लेंगे। यानी a टू द पावर m इंटू बी टू पावर m इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है a टू पावर m डिवाइडेड बाई बी टू पावर m इज इक्वल टू a बाई बी होल टू द पावर m। यानी कि कोई भी संख्या अगर इस तरह से है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m, यानी कि आधार अलग अलग हैं लेकिन घातांक समान है, और भाग देते समय क्या करेंगे आप, एक ही घातांक में दोनों आधार को एक साथ ले लेंगे और उनमें भाग का निशान लगा देंगे, जैसे कि a बाई बी होल टू द पावर m। तो इसमें पहले आपने क्या देखा था कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, वहाँ पे दोनों में क्या था, आधार समान था, तो हमने क्या कर दिया था, भाग देते समय घातांकों को घटा दिया था। लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है बल्कि घातांक समान है और आधार क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, घातांक समान है इसलिए हम एक ही कोष्ठक के अंदर लिख करके वही घात हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी होल टू द पावर m। सातवां हमने लिखा है a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n या a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या की घातांक के ऊपर भी घातांक अगर होती है तो क्या करते हैं, घातांकों का गुणा कर देते हैं, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, या इसको हम a टू द पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आठवां प्रगुण इसका है कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m
होल टू द पावर n, यानी a की घात m गुणे b की घात m और पूरे की घात यानी कोष्ठक लगा करके दिया हुआ है n पावर, यानी ये n पावर इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा। तो a का पावर m तो पहले से है और पावर के ऊपर जब पावर होती है तो क्या होता है, पावर का गुणा हो जाता है, यानी कि a टू पावर m इंटू n a टू पावर mn हो जाएगा और b टू पावर m इंटू n यानी b टू द पावर mn हो जाएगा। तो दोनों आधार अलग हैं लेकिन घातांक जब समान हो गए तो गुणा करते समय क्या करेंगे, एक ही कोष्ठक में लिख करके वही आप घातांक लगा देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ab होल टू द पावर mn। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्रगुण थे जिनको आप याद रखेंगे और जो है इसका प्रयोग हम अभ्यास करते समय करेंगे। तो ये सभी को प्रयोग में लाना होगा और सभी को इसका प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से करते रहना पड़ेगा।